Hello everyone, hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to solve our exercise and we all were trying to revise our chapters. Chapter 1 is already completed and chapter 2 we are trying to solve today. So in exercise 2A, now I am going to take question number 14. So in question number 14 we have to solve this equation. इस equation को solve करना है और solve करने की meaning हम लोग ये समझते हैं कि we have to find the value of unknown. Unknown की value find करनी है. Here unknown is y, so it means that we have to find the value of y. हम लोग यहाँ पे y की value find करनी है. So now I am going to write our question here. Our question is 5 in bracket 1 plus 1 upon y minus 2 equal to 9 upon y. ये हमारा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट लेट अस सॉल्व आवर ब्रैकेट. पहले हम लोग अपना ब्रैकेट पे सॉल्व करते हैं. सो वी हैव हियर 5. नाउ इन ब्रैकेट we have 1 plus 1 upon y, so here we can take our LCM. हम लोग LCM लेकर के सॉल्व करेंगे. तो नीचे हमारा y आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा y, फिर प्लस 1. नाउ माइनस 2 इक्वल टू 9 अपॉन y. अब और इसको सॉल्व कर दें आगे. ये 5 है, ये 5 मल्टीप्लीकेशन में है y प्लस 1 अपॉन वाई के. तो इट मीन्स दैट ये 5 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर वाले से. तो न्यूमरेटर में y प्लस 1 है, इसको भी हम इधर मल्टीप्लाई कर दें. तो 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वी गेट हियर 5y प्लस, अब ये 5 इस 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5. नाउ इन डिनोमिनेटर वी गेट हियर y. नाउ हियर इज माइनस 2 एंड हियर इज 9 अपॉन y. Then after that we'll solve our left hand side. लेफ्ट हैंड साइड हम लोग अभी सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और यहाँ पे ये सिर्फ इसमें एक टर्म है. दैट मीन्स सिर्फ न्यूमरेटर लिखा हुआ है. तो इसको भी हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें. -2 है तो -2 अपॉन 1 लिखते हैं और फिर नाउ आई एम गोइंग टू टेक हियर एलसीएम. और एलसीएम इज y. तो इन दोनों का एलसीएम y और 1 का एलसीएम y हो गया. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5y प्लस 5. अब यहाँ पे ये y है और यहाँ -2 है. सो विल गेट हियर -2y इक्वल टू 9 अपॉन y. ये हमारा 9 अपॉन y हो जाएगा. नाउ अब इसके बाद में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बस. तो हियर इज 5y एंड हियर इज -2y. तो 5y -2y इसको सॉल्व करेंगे. देन वी गेट हियर 3y प्लस 5. ऊपर को हमने सॉल्व करके लिख लिया है. अब इस y को हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स ये हमारा डिनोमिनेटर में है, इधर आएगा तो न्यूमरेटर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं y इंटू 9 अपॉन y. अब ये y से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा. इट मीन्स दैट 3y प्लस 5 इक्वल टू 9. वी कैन राइट हेयर 3y प्लस 5 इक्वल टू 9. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस 5 को हम इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं ऑन द राइट साइड. सो वी गेट 3y इक्वल टू 9 माइनस 5. नाउ 9 माइनस 5 इट्स वैल्यू इज 4. इट मीन्स दैट 3y इक्वल टू 4. ये वैल्यू आ गई. सो y इक्वल टू 4/3. y की वैल्यू 4/3. अब y की वैल्यू हमें मिल गई. यही हमारा आंसर हो जाएगा. बस सिंपल क्वेश्चन था. इन क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि 1 बाई 1 आपको इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है. ठीक है, और सॉल्व करने में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे. फिर उसके बाद में जैसे जैसे हमको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिलते जाएंगे फिर उनको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते जाएंगे. और बाकी जहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला होगा वहाँ हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आवर वैल्यू ऑफ अननोन. नाउ लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 2b क्वेश्चन नंबर 6. हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे. सो इन क्वेश्चन नंबर 6
हियर वी सी दैट, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है जिसका पेरीमीटर गिवन है इज 90 सेंटीमीटर। इफ 1/4 of the breadth is equal to half of its length, then find length and breadth of the rectangle. So in this question this is given that the perimeter of a rectangle, एक rectangle की perimeter given है. So let us draw a perimeter, let us draw a rectangle here and whose perimeter are, जिसके perimeter हम लोग के पास given है. So पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर। सो इफ वी हैव, अगर हमारे पास लेंथ की वैल्यू L है, अगर हम लोग लेंथ की वैल्यू L ले लें और ब्रेथ की वैल्यू B ले लें। लेंथ मीन्स कि ये वाली पूरी जो साइड है इसको हम लोग मेजर करेंगे तो वैल्यू L आएगी। ब्रेथ मीन्स कि जो ये वाली साइड है इसको मेजर करेंगे तो B आएगी। तो इन रेक्टेंगल वी नो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। ठीक, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल हो जिसका लेंथ L है, ब्रेथ B है, सो वी कैन राइट इट्स पेरीमीटर एज 2 इंटू L plus B in bracket, ये हमें ब्रैकेट में L plus B, इट मीन्स दैट पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल दी साइड्स। सो जब हम सम करते हैं 2 इंटू L plus B आता है एंड दिस इज गिवन 90 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 90 सेंटीमीटर। सो इट मीन्स 90 इक्वल टू 2 इंटू L plus B। सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। नाउ इफ 1/4 ऑफ द ब्रेथ, अगर ब्रेथ का हम लोग 1/4 लेते हैं, 1/4 ऑफ द ब्रेथ, तो जो भी क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो जैसे कह रहा है, ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ अपनी वैल्यूज रखते जाएं। इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये कह रहा है कि 1/4 ऑफ द ब्रेथ हमने B सपोज किया था, तो इसका 1/4 हमें लेना है। सो लेट अस राइट 1/4 हियर। So when we write 1/4 of B, it means that 1/4 of B कितना जाएगा, 1/4 into B या फिर 1/4 B। This is equal to half of its length, equal to half of its length। इसकी जो लेंथ है, लेंथ के हाफ का इक्वल है। तो अगर लेंथ हमारी L है तो लेंथ का हाफ कितना जाएगा, हाफ ऑफ लेंथ ये इतना, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक, now it means that 1/4 of B, we can write here B upon 4, this is equal to L upon 2, half of L means L by 2। so now we have to find length and breadth of the rectangle, that means कि हमें breadth और length की exact value चाहिए। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इस 4 की जो 4 हमारे डिवीजन में है इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स दैट वी गेट हियर B इक्वल टू L अपॉन 2 और ये इनटू 4। नाउ सॉल्व कीजिए, 2 1 2, 2 2 4, इट मीन्स दैट B इक्वल टू 2L, ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 2L। सो B इक्वल टू 2L, ये हमारी आ गई वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, जो आ जाएगा दैट इज आवर आंसर। सो व्हेन वी आर पुटिंग this value of B in equation 1, so let us solve and find the value of L। now putting B equal to 2L, B की वैल्यू 2L हम रखते हैं इन इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 मीन्स ये है 90 प्लस 2 इंटू L प्लस B। so put this value, here is 90 equal to 2 इंटू L प्लस B, L के प्लेस पे L ही रख देंगे और प्लस B, जहाँ पे B है यहाँ पे हमें 2L पुट करना है, तो यहाँ पे आई एम पुटिंग 2L here। so solve this, here we have 90 equal to 2, so 90
इक्वल टू 2 इंटू L plus 2L, we get here 3L. Now solve this. हमारा पास यहाँ पे 2 है इंटू 3 है और ये L है, ये भी 3 हमारा मल्टीप्लाई में ही है L के साथ में, तो इट मीन्स दैट हमें L की वैल्यू जब चाहिए होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी जो भी कांस्टेंट हैं इन सभी कांस्टेंट को इधर लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर सकते हैं. सो व्हेन वी विल ट्रांसफर दिस कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड, सो वी कैन राइट इन डिवीजन हियर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हम लोग ये लिख सकते हैं. सो कैसे लिखेंगे, ऐसे L इक्वल टू 90 अपॉन 2 इंटू 3. बस इसको सिर्फ सॉल्व करना है, अब बाकी आप लोग सॉल्व अपने हिसाब से कर सकते हैं. 2 1 जा 2, इसको सॉल्व करेंगे. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45. नाउ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. It means that L equal to 15. When we had solved this, we get here L equal to 15. L की वैल्यू 15 मिल गई है. ये पेरीमीटर हमारी सेंटीमीटर में गिवन थी, तो L की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही हमारी लेंथ आ जाएगी. नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ब्रेथ. ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, B इक्वल टू 2L था, सो B इक्वल टू 2L. It means that 2 into L की वैल्यू 15. So when we solve this, 2 into 15 we get here 30 centimeter. ठीक है. In this way we can find our length is 15 centimeter and breadth is 30 centimeter. So this is the answer of the question number 6. Let's solve question number 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं. Now in question number 3, solution 3. ठीक है. One number is 7 more than the twice of the other. कोई एक नंबर है 7 more है, 7 ज्यादा है, किसका ज्यादा है, twice of the other. So हम लोग यहाँ पे 2 नंबर्स ले लें. ठीक है. Let नंबर्स आर, यहाँ पे हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे इस क्वेश्चन में और आप लोग को सिर्फ सॉल्व करना रहेगा, सिर्फ इक्वेशन बना के हम देंगे. तो हम सपोज करें लेट नंबर्स आर, एक नंबर A है और दूसरा नंबर B है. ठीक है. सो वन नंबर इज 7 मोर देन, 7 ज्यादा है, किसका ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ द अदर. तो अगर हम एक नंबर लेते हैं, यहाँ पे सपोज करिए कि B है ये वाला, तो जो B है ट्वाइस ऑफ B अगर हम लेंगे तो 2B हो जाएगा. ठीक है. अब उसमें हम 7 मोर कर दें, तो 7 मोर करेंगे तो 2B प्लस 7, ये हमारा हो जाएगा 1 नंबर. 1 नंबर मीन्स जो ये नंबर बच जाएगा A, दैट मीन्स 1 नंबर. ऐसे हम लिख दें 1 नंबर, ये वैल्यू है 7 मोर है, 7 मोर देन, 7 मोर देन ट्वाइस ऑफ अदर. ठीक है. 7 मोर देन ट्वाइस ऑफ अदर. ट्वाइस ऑफ अदर मीन्स 2B. अगर हम यहाँ पे 1 नंबर जो है वो A ले लें और दूसरा नंबर B ले लें, तो ट्वाइस ऑफ अदर मीन्स 2B और इसमें 7 मोर देन, तो 2B प्लस 7, 2B प्लस 7. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. नाउ व्हेन वी रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रीड करते हैं तो इसमें गिवन है कि also 5 times of smaller is equals to 2 times of larger. तो अभी देखिए इस A की वैल्यू इस 2B प्लस 7 के इक्वल, इट मीन्स दैट A की वैल्यू लार्जर है. A की वैल्यू लार्जर इस वजह से हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये B को 2 टाइम्स किया जा रहा है, तो इसमें 7 ऐड किया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे A की वैल्यू लार्जर है, A इज ग्रेटर देन B है. तो इस टाइम स्मॉलर वैल्यू हमारी B है, B इज स्मॉलर है. ठीक है. और A इज लार्जर है. तो अगर हम अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं तो सेकंड पार्ट में ये हमारे पास गिवन है कि 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर का 5 टाइम्स. तो जो सेकंड पार्ट है उसमें है 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर. सो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर. दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू इक्वल होती है 2 टाइम्स ऑफ लार्जर के.
तो यहाँ हम लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ लार्जर, 2 टाइम्स ऑफ लार्जर। सो इट मीन्स दैट हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर स्मॉलर है कौन सा लार्ज है। तो स्मॉलर हमने बोला कि ये बी वाला स्मॉलर हमारा है, तो इट मीन्स दैट 5 टाइम्स ऑफ बी, यही मीनिंग हो जाएगी। स्मॉलर मीन्स कि 5 टाइम्स ऑफ बी, तो वी कैन राइट हियर 5 बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लार्जर, लार्जर मीन्स ए, इट मीन्स दैट 2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो मीनिंग क्या होगी 2a। So let's write here 2a. This is our equation number 2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को हम लोग लिख करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं और जो भी वैल्यू आएगी दैट इज आवर आंसर। सो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू गिवन a इक्वल टू 2b + 7। तो चलिए हम इसको सॉल्व भी कर दे रहे हैं पूरा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे देखिए सॉल्व करने पे वैल्यू कैसे आएगी। तो जो ये ए की वैल्यू है, इस ए की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन वन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो लेट अस राइट हियर आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू व्हाट वी गेट हियर। हमारे पास यहाँ पे 5b गिवन है, तो 5b हमने लिख लिया इक्वल टू 2a। तो वी हैव हियर 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू हमारे पास 2b + 7 है, तो दिस इज 2b + 7। व्हेन वी सॉल्व दिस 2 × 2 = 4, 4b और प्लस 2 × 7 = 14। दिस इज 5b, ये 5b के इक्वल है। सो व्हेन वी सॉल्व दिस, अब दिस इज 5b एंड दिस इज 4b। अननोन को हम ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पे। सो वी हैव हियर 5b - 4b, symbol will get changed. Here is 14, so it means that 5b - 4b we get here b equal to 14। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, तो एक नंबर की वैल्यू आ गई है 14, that is b। now putting this value of b in equation 1। अब b की इस वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, तो हम इस टाइम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो देखते हैं पुट करने में वैल्यू कितनी आएगी। सो पुटिंग b equal to 14 in equation 1, in equation 1। तो इक्वेशन 1 में a इक्वल टू गिवन है कितना 2b + 7, 2b + 7 गिवन था। तो जहाँ जहाँ पे b है वहाँ हमें 14 पुट करना है। तो जब पुट करेंगे देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। 2 × 14 और प्लस 7, तो 2 × 14 वी गेट हियर 28 + 7। इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने में हमारी आ जाएगी a की वैल्यू। सो व्हेन वी सॉल्व दिस व्हाट वी गेट हियर 35। इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे जो दोनों नंबर आ गए, एक नंबर की वैल्यू है 14 एंड सेकेंड नंबर की वैल्यू है 35। दिस इज आवर आंसर। हमें यही फाइंड करने थे, फाइंड द नंबर्स, है ना, हमें यही फाइंड करने थे अपने आंसर में। तो इजी है इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। सो आर 2 numbers are, one number is 14 and second number is 35। in this way we can write our answer। इन क्वेश्चंस को आप सिर्फ छोटे छोटे पार्ट में पढ़िए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लास। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।